नमस्कार मित्रों। हम सभी सर्प के काटने से डरते हैं, परंतु क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सर्प भी हमसे डरने लगे? आइए मित्रों, जानते हैं ऐसी ही एक घटना के बारे में। महाभारत के अनुसार जब कलयुग की शुरुआत हुई थी, तब उस समय के राजा परीक्षित के सर पर कलयुग आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसी राजा ने कलयुग को स्वर्ण में रहने का स्थान दिया था। चूँकि राजा परीक्षित का मुकुट भी सोने का ही था, इसीलिए कलयुग राजा परीक्षित के सर पर आकर बैठ जाता है। राजा की सुबुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। राजा को बिना वजह क्रोध आने लगता है। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें अत्यंत प्यास का अनुभव होता है। वे पानी पीने के लिए उसी जंगल में स्थित एक आश्रम में जाते हैं। उसी आश्रम में एक महर्षि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तब राजा परीक्षित उन महर्षि को आवाज़ लगाते हैं और पानी पिलाने को कहते हैं। ध्यान में मग्न होने के कारण महर्षि राजा परीक्षित की बातें नहीं सुन पाते। राजा परीक्षित इसे अपना अपमान समझकर महर्षि को कटु वचन कहने लगते हैं। चूँकि राजा परीक्षित के सर पर स्वयं कलयुग विराजमान था, इसीलिए राजा ने क्रोधित होकर तपस्या में लीन महर्षि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहाँ से हंसते हुए चले आए। परंतु राजमहल में पहुंचकर जैसे ही राजा परीक्षित अपना मुकुट निकालते हैं, उन्हें पुनः सुबुद्धि आ जाती है और वे अपनी गलती पर पछतावा महसूस करते हैं। उधर जिस महर्षि के गले में राजा परीक्षित सांप डाल देते हैं, कुछ ही समय बाद उन ऋषि का पुत्र श्रृंगी आश्रम में आता है। अपने पिता के गले में लिपटा हुआ सांप देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने हाथों से उस मरे हुए नाग को निकालकर फेंक देता है। परंतु इसे अपने पिता का अपमान समझकर ऋषि पुत्र श्रृंगी श्राप देते हुए कहते हैं कि जिस किसी ने भी उनके पिता के साथ यह दुर्व्यवहार किया है, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु प्राप्त होगी। अपने पुत्र की आवाज़ सुनकर ऋषि की तपस्या टूट जाती है और वे अपने पुत्र से सारी बातें पूछते हैं। महर्षि अपने योग बल से देखते हैं कि किस प्रकार कलयुग के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित ने यह कृत्य किया है। वे समझ जाते हैं कि राजा परीक्षित का इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु उनका पुत्र श्रृंगी राजा परीक्षित को श्राप दे चुका था। तब वह ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी के साथ राजा परीक्षित के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देते हैं और राजा को कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारी मृत्यु तो तय है, परंतु इन 7 दिनों में तुम प्रभु भक्ति करके अपने लोक परलोक को संवार सकते हो। इसी बात के साथ राजा परीक्षित भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। उन्हें रातों में भी नींद नहीं आ रही थी। वे दिन रात अपनी मृत्यु का इंतजार करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हुए अपना समय बिताते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के पास जाकर उनके चरणों में वंदन करते हैं। सुखदेव मुनि के पास जाकर राजा परीक्षित का आत्मकल्याण होता है, जिससे राजा परीक्षित के अंदर से मृत्यु का भय पूर्ण रूप से निकल जाता है। मुनि सुखदेव कहते हैं कि वैसे तो हर मनुष्य मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, परंतु उसे मृत्यु के समय घबराना नहीं चाहिए। अपने मन को वश में करके अपने शरीर से मोह का त्याग करना चाहिए और हरि चरणों में मन लगाना चाहिए। हे राजन, मैं तुम्हें भगवान प्रभु की भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जिसमें तुम्हारे हृदय में भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हो जाएगी। तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे इस मृत्यु के भय का भी नाश होगा। मित्रों, यहीं से शुरुआत हुई थी भागवत पुराण कथा की। तभी से हमारे कथावाचक 7 दिनों की भागवत कथा का आयोजन करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तत्पश्चात श्राप के अनुसार ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित की तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात राजा परिवार में शोक की लहर छा जाती है। तभी राजा परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उनका पुत्र जन्मेजय विशाल नागदाह यज्ञ करवाता है, जिसमें संसार के बड़े बड़े सांपों की आहुति दे दी गई थी। इस यज्ञ में स्वतः ही सारे नाग गिरकर भस्म हो जाते थे, जिसकी वजह से सांपों की जाति का समूल विनाश होने वाला था। तब मृत्यु के भय से तक्षक नाग देवराज इंद्र के पास जाकर छिप जाता है। जब यह बात आस्तिक मुनि को पता चलती है, तो वह यज्ञ रोकने हेतु राजा जन्मेजय से आग्रह करते हैं और नागों के विनाश से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाने की बात कहते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए राजा जन्मेजय आस्तिक मुनि की बात
समझ जाते हैं और यज्ञ को रोक देते हैं। यज्ञ रोकने की खुशी के कारण स्वयं वासुकी नाग आस्तिक मुनि से प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। आस्तिक मुनि कहते हैं कि हे देव, जहाँ कहीं भी मेरे नाम को वर्णित किया जाए या सर्पों के भय से जो भी कोई मेरे इस नाम का या इस मंत्र का सहारा ले, वह सर्प के भय से मुक्त हो जाए, वहीं सर्प आने से डरे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो मित्रों, इस प्रकार आज भी लोग सर्पों का निषेध करने के लिए अपने दरवाजे पर या घर की दीवार पर आस्तिक मुनि की दुहाई लिखते हैं या मुनि राजम मस्तिकम नमो मंत्र का लिख देते हैं। धन्यवाद।